दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जून 2024 के दिन पड़ रहा है आषाढ़ महीने का पहला सोमवार। दोस्तों, आषाढ़ महीने का सोमवार मतलब भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन है। तो भाई, इस दिन की महत्वता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 24 जून 2024 महीने का पहला सोमवार, इस दिन भगवान शिव जी बहुत बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। और महादेव जी इस दिन आपको इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह मौका अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने मत देना। तो इस दिन आप सभी लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना है। यह उपाय बहुत ही खास उपाय हैं और बहुत ही अचूक उपाय हैं। और दोस्तों, इस वाले उपाय को ज्यादा लोगों ने किया नहीं है, इसीलिए जो भी लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को इस आषाढ़ महीने का पहला सोमवार के दिन करेंगे, सीधी सी बात है भाई, उस उपाय का जो फल है वह आप लोगों को बहुत ही जल्दी मिलेगा और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। क्योंकि इस उपाय के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, इसलिए दोस्तों आप लोगों को भी यह उपाय 24 जून 2024 के दिन पड़ रहा है, आषाढ़ महीने का पहला सोमवार के दिन जरूर कर लेनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन को आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग अपने घर धन प्राप्ति चाहते हो, आप लखपति बनना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके घर में पैसा आता रहे, कभी भी पैसा आना बंद ना हो, तो दोस्तों आप लोगों को इस 24 जून के दिन पड़ रहा है आषाढ़ सोमवार, इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, वह सारे समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपके घर में धन नहीं आता है, धन आता भी है तो वह टिकता नहीं है, या फिर और भी कहीं प्रकार की समस्या आपके जीवन में चली आ रहा है। इसका एक ही कारण है, आपके घर में कोई ना कोई दोष है, चाहे वह पितृ दोष हो सकता है या मंगल दोष हो सकता है या फिर और भी कहीं प्रकार की दोष हो सकता है। लेकिन अगर आप इस उपाय को सही विधि से कर लेते हैं तो आपको उन दोषों को पता लगाने का भी जरूरत नहीं है। आपका जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, उसका अंत जरूर होगा। और दोस्तों, इस उपाय में आप लोगों को एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 5 कनेर के फूल की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको अपने घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, यहाँ पर यह वाला जो उपाय है, यह किसको करना है, तो देखो यह वाला जो उपाय है, यह घर में सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर में से अगर कोई एक बड़ा या मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो उसके परिवार की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। या सुख और शांति के लिए अगर वह अपने घर पर परिवार के लिए वाला उपाय करेगा तो उसके घर में सुख और शांति भी बनी रहेगी, और जो भी मनोकामना होगी वह तो पूर्ण होगी ही होगी। और अगर चाहे तो भाई घर परिवार में से सभी लोग अलग अलग भी अपने लिए यह वाला उपाय कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि यह उपाय आपको क्यों करना है। तो दोस्तों, अपनी मनोकामना के लिए या अपने घर परिवार की मनोकामना के लिए, सुख और शांति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, जो भी आपकी मनोकामना हो उसके लिए आप लोग यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं इस आषाढ़ सोमवार के दिन इस उपाय को करने का समय कि आप लोग यहाँ पर जान लो कि इस उपाय को करने का जो समय है वह मुख्य रूप से सुबह का समय और शाम का समय भी आप चाहे तो इस उपाय को कर सकते हैं। आपको जब समय मिल जाए तब आप इस उपाय को करना। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि इस उपाय को करने का
विधि क्या है और उपाय की सामग्री क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले चीज दोस्तों हम आपके यहाँ पर बता दें कि इस उपाय का नाम है 5 कनेर के फूल वाला उपाय। तो दोस्तों आपको इस उपाय के लिए 5 कनेर के फूल जुगाड़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको 5 कनेर के फूल लेने पड़ेंगे। जब आप फूल ले लिया तब अब इस उपाय को कीजिए। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। सुबह उपाय कर रहे हो तो स्नान मतलब जितना सुबह इस उपाय को कर सकते हो उतनी जल्दी कोशिश करना, और शाम के समय उपाय कर रहे हो तो हाथ मुंह धोकर शुद्धता का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। देखो 24 जून 2024 आषाढ़ पहला सोमवार के दिन जिस भी समय आप इस उपाय को कर रहे हो, सुबह के समय चाहे शाम के समय, अपने उपाय की सामग्री को तैयार करके आप निकल जाना। अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, जहां पर शिवालय हो, शिवलिंग विराजित हो, वहां पर पहुंच जाना। क्या क्या लेकर पहुंचना, 5 कनेर के फूल लिए हैं और जो है एक गोल बाती का घी का दीपक है ना। यह विशेष रूप से उपाय की सामग्री है। इसके अलावा पूजन सामग्री लोटा जल वगैरह वह आप अलग से लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप जैसे ही भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आप भगवान शिव जी के दर्शन करेंगे, ठीक। और दर्शन करने के बाद ही इस उपाय नहीं करना है, पहले आपको पूजन अर्चना करना है, उसके बाद उपाय करना है। और इस उपाय के लिए अब 1 लोटा जल कम से कम लेकर जरूर जाना, क्योंकि सोमवार के दिन जल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। तो जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए, पूजन अर्चना करने के बाद आप लोग शिवलिंग के पास में सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाना और अपने उपाय की सामग्री को निकाल लेना। इसी तरीके से शाम के समय भी करना। शाम के समय जाकर सीधा उपाय मत करने लग जाना, पहले भगवान के दर्शन करना, उसके बाद में शिवलिंग के पास में बैठ जाना। और कोई अगर पूजन सामग्री को चढ़ाने के लिए लाए हुए हो तो पहले पूजन अर्चना कर लेना, जल चढ़ा देना, उसके बाद अपना उपाय करना शुरू करना, ठीक है। शिवलिंग के पास में बैठ जाना, बैठने के बाद अपनी उपाय की सामग्री निकाल लो। सबसे पहला काम अभी आपका क्या रहेगा कि आपको सबसे पहले अपना वह जो गोल बाती का घी का दीपक है उसको जला लेना है। इस दीपक को जलाने के लिए आप किसी और की माचिस नहीं लोगे, आप अपने ही घर से अपनी माचिस लेकर आओगे। घर पर भूलकर मत आना, यह बात हम आपको याद दिलाते हैं। कहीं सारे लोग भूल जाते हैं, तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और अपनी माचिस से इस दीपक को जलाना, क्योंकि अगर आपने किसी और की माचिस ली तो इस उपाय का फल उसको मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना, अपने माचिस से इस दीपक को जलाना है जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो। एक दीपक, उसके साथ में अब आप अपने 5 कनेर के फूल को निकाल लीजिए, ठीक है। अब जो 5 फूल हैं इनको आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। अब आप इन फूलों को एक 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 करके भी चढ़ा सकते हो और एक साथ भी चढ़ा सकते हो। अगर एक एक करके अगर आप फूल चढ़ाओ तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। फूल का खिला हुआ भाग आगे की तरफ रखना, इस बात का आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना है। तो 5 फूल जो हैं वह हम एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाते जाएंगे और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाना है। अब जैसे ही आप लोग अपने फूल चढ़ा देते हो उसके बाद पहले आप लोग अपना दीपक रखोगे, ठीक है। शिवलिंग के पास में चाहो तो आरती उतार सकते हो, अन्यथा बिना आरती उतारे भी आप लोग शिवलिंग के पास में कहीं पर भी इस दीपक को रख सकते हो। ज्यादा पास में मत रखना, भगवान शिव जी को आंच ना लगे। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करना, अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। विशेष रूप से पहले दिन मनोकामना बोलना बहुत ज्यादा
जरूरी है मनोकामना बोलकर भगवान से प्रार्थना और विनती करके वहां से उठ जाना और सीधा अपने घर पर आ जाना। तो दोस्तों, यदि आप इस उपाय को सही तरीके से कर लेते हैं तो आपका वह परेशानी तुरंत खत्म हो जाएगा। तो यदि आपका भी कोई मनोकामना हो तो आप इस उपाय को एक बार अवश्य करना, और आप कोई परेशानी में हो, कोई संकट में हो तो भी इस उपाय को आप एक बार जरूर आजमाएं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।